सारा विश्व वार की ओर जा रहा है। समय अच्छा नहीं है और भगवान कल के जब तक निर्देश नहीं देंगे तब तक वार नहीं होगा, ये लिखा है। उड़ीसा के जाजनगर पर सुधर्मा सभा होगा, भक्त लोगों का मिलन होगा। सारा विश्व का राजधानी उड़ीसा के जाजनगर बनेगा और भगवान कल की सारा विश्व को शासन करेंगे। और सारा विश्व में हिंदू 33 करोड़ रहेंगे, उसको छोड़ के दूसरा धर्म के लोग 31 करोड़ रहेंगे, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं। और समय के साथ वो त्रिकाल संध्या भागवत पठन भी करेंगे, करके फिर वो भी धर्म की ओर आएंगे। तो इसीलिए समय आगे होगा। मैंने आप लोगों को बताया था भागवत महापुराण पढ़ने के लिए। जो लोग भागवत महापुराण पढ़ते हैं वो तो अलग है, पर मैं ये आप लोगों को, देखो मैं जगन्नाथ क्षेत्र से उड़ीसा से आया हूं। मेरा लक्ष्य है मानव सभ्यता का कल्याण। मैं शिष्य बनाने के लिए नहीं आया हूं, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैं किसी को शिष्य करता ही नहीं, पर मैं धर्म प्रचार कार्य से आया हूं एक ब्राह्मण के नाते। और ये बताने के लिए आया हूं आगे समय अच्छा नहीं है, धर्म को पकड़ के बचना है। तो कैसे धर्म को पकड़ेंगे, क्या क्या नियम को पालन करना पड़ेगा, क्या क्या करने से हमारा आवणा के जो सत्संग का सफल होगा और भक्त लोग उद्धार होंगे। भगवान का भक्त सबसे बलियार है, शक्तिशाली है, और भक्तों का उद्धार के लिए भगवान ने आज से 600 साल पहले ग्रंथ रचना कर दिया। बोले मेरे भक्तों को बांटने समय पर बांटेंगे, और आज बांटा जाता है। और सारा विश्व वार की ओर जा रहा है। समय अच्छा नहीं है और भगवान कल के जब तक निर्देश नहीं देंगे तब तक वार नहीं होगा, ये लिखा है। महाभारत की एक बेला युद्ध बाकी है, आप लोगों को पता है। वो कलयुग में होगा, ये भी आप लोगों को पता है। वो समय आने वाले हैं, वो 13 वर्ष वो युद्ध होगा, और उसी युद्ध को भगवान निर्देश देंगे तो शुरू होगा। तो इसीलिए कौन सा नियम को हमको पालन करना पड़ेगा। सब तो चाहते हैं सत्ययुग को जाने के लिए कर्म भी करना पड़ेगा, और सत्ययुग की धारा ब्रह्म धारा है, यानी भगवान विष्णु के पूर्ण धारा सत्ययुग का है। जो लोग सत्ययुग को जाएंगे उनको क्या क्या नियम पालन करना पड़ेगा। मैं 5 दिन होके अच्छा दिन तक बोल रहा हूं, कोई बता पाएगा? आप खड़ा होके बताइए, कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। क्या क्या नियम पालन करेंगे? अरे बाबा इतने दिन सुनते हो, कुछ बताते नहीं। बताओ तो, एक तो बताओ, कुछ भी तो बताओ। बहुत आनंद है, बहुत अच्छा। और एक बार बोलो बाबा। त्रिकाल संध्या 3 बार, भागवत पठन 1 बार, और माधव नाम सदा जप करने का। 108 बार माधव नाम, 1 अध्याय भागवत महापुराण। बड़ा आनंद है। एक हो गया त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या देवता लोग भी करते हैं, बोलो बेटा। त्रिसंध्या माधव जप भागवत पठन। बहुत आनंद है, बोले आनंद एक बार। हरि। और यहाँ की जो आयोजक कमेटी को मैं बोलना चाहता हूँ, सबको त्रिकाल संध्या का PDF पेपर में मराठी भाषा में सबको दिया जाए।
जो करेंगे करेंगे, जो करेंगे उनको तो अच्छा होगा, जो नहीं करेंगे बाद में पछताएंगे। क्योंकि एक मंत्र का साधना का भी समय है। आज पढ़ने से, आज दवाई खाने से एक दिन में बीमारी इलाज नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम 3 साल त्रिकाल संध्या करने से शरीर तंत्र पवित्र होगा। तो इसीलिए पहला तत्व है त्रिकाल संध्या। देखो, देवता लोग त्रिकाल संध्या करके अमर बन गए, ब्रह्म लोक में त्रिकाल संध्या करके ब्रह्म दर्शी बन गए, शंकर भगवान के कैलाश लोक में त्रिकाल संध्या करके वो अमर बन गए, सिद्ध ऋषियों ने त्रिकाल संध्या करके महाज्ञानी और अमर बन गए। अब सत्ययुग में वही लोग रहेंगे जो मानव त्रिकाल संध्या करेंगे, वो देवता ऋषि मुनि जैसे हो जाएंगे। और पंचवत का रोग आपद का जो बीमारी आएगा, जो प्रलय आएगा, उसमें उनका कुछ नहीं होगा। बात यही है। और जो त्रिकाल संध्या करेगा, कभी वो कोशिश करने से भी झूठ नहीं बोल पाएगा। क्योंकि त्रिकाल संध्या ऐसे तत्व है, वो मनुष्य को पवित्र कर लेगा। बोले नहीं, हम झूठ नहीं कहेंगे, हम किसी के विरुद्ध में नहीं जाएंगे, भगवान को भजन करेंगे, भगवान उनका सुरक्षा करेगा। कौन करेंगे? भगवान करेंगे। तो त्रिकालदर्शी होने के लिए त्रिकाल संध्या, त्रिकाल का समय को, 3 काल को समझने के लिए, संसार का आगत अनागत को समझने के लिए त्रिकाल संध्या के माध्यम से मानव पवित्र होके देवता ऋषि मुनि जैसे हो सकता है। तो इसलिए त्रिकाल संध्या है। दूसरा, 108 बार माधव नाम भजन हर त्रिकाल संध्या में, और 1 अध्याय भागवत पठन ब्राह्म्य मुहूर्त से रात 12 तक। किसी समय फुर्सत मिले तो पैर पैर धोके और मन में गंगा स्नान करके मन पवित्र करके भागवत जी पढ़ो 1 अध्याय। आप बोलेंगे मेरे घर में पढ़ाई हो रहा है भागवत, तो मेरे को क्या जरूरी? देखो, तुम खाते हो तो तुम जीते हो, तुम कर्म करोगे तो तुम फल मिलेगा, दूसरा करेगा दूसरा को फल मिलेगा। इसलिए सबको, बच्चे बच्ची बूढ़े सबको भागवत पठन त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। और भागवत पठन के साथ त्रिकाल संध्या, माधव नाम भजन, ये आप लोगों को संपूर्ण निर्मल मानव बना देगा, पवित्र मानव, जो झूठ नहीं कहेंगे, जो गलत नहीं सोचेंगे, जो बुरा नहीं देखेंगे, जो बुराई को सहयोग नहीं करेंगे, जो हिंसा क्रोध अहंकार से दूर हो जाएंगे, जो पराई को अपना मित्र समझेंगे, और वसुधैव कुटुंबकम, यानी ब्रह्मांड एक दुनिया है और सब माधव का परिवार बन जाएंगे। समय के साथ हमको चलना पड़ेगा। माधव 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 माधव।